एंगलिंग के तमाम शिकारियों को अस्सलाम वालेकुम। हम आपको सगीर अहमद फ़िश मास्टर पर वेलकम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़े दिनों में हम ठंडे पानी का चारा लोड करेंगे, तो आज इंशाल्लाह हम आपको ठंडे पानी का चारा बताएंगे। और दूसरा, मेरे जो दोस्त मेरा चैनल देखते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किए हैं, डॉक्टर मोहम्मद वसीम ज़िया साहब। उन्होंने लिखा है कि महंगाई का वक्त है, आपने इतना बड़ा नुस्खा बना दिया है। तो डॉक्टर साहब, आपने वीडियो को अच्छी तरह देखा नहीं है। उस वीडियो को आप गौर से देखें, उसमें ना तो कोई मिकदार है ना वो नुस्खा है। वो तो मैंने बताया है कि चारे की तमाम चीज़ें हैं जिनसे सब शिकारी मछली पकड़ते हैं। जो नुस्खा मैंने लोड किया है उसमें मिकदारें भी हैं, उसका मैंने का बनाने का तरीका भी चैनल अपने पे बताया हुआ है कि ये तरीकाकार है इसका बनाने का। तो अभी शिकारियों की अपनी मर्जी है कि वो किस तरीके से इसको बनाते हैं, मेरे कुलिये से बनाते हैं या अपने कुलिये से बनाते हैं। तो इंशाल्लाह जो मैं कुलिया बताता हूँ, जो तरीकाकार मैं बताता हूँ, वो तो मैंने आजमाया हुआ है। तो अगर किसी को उस पर शिकार नहीं होता तो उसमें अपनी कमज़ोरी भी होती है। बाज़ औक़ात जालों से शिकार हुआ होता है, बाज़ औक़ात मछली का उधर रुख नहीं होता। इस तरह की वजूहात होती हैं शिकार ना होने की। तो आप वो वीडियो डॉक्टर साहब दोबारा देखें, तो इंशाल्लाह उसमें वो जो 22-23 चीज़ें हैं वो मैंने ये बताया है कि ये चीज़ें तमाम शिकारी शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने कमेंट में लिखा है कि कम चीज़ों का नुस्खा होना चाहिए। कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जगह पॉइंट बताएं। बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जो पॉइंट इंसान नहीं बता सकता, जैसे कि तरबेला डैम का मीलों पे रकबा है, वहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो हमें पास आबादी नहीं है। तो उस सूरत में हम आपको पॉइंट कैसे बताएंगे। ऐसे ही मंगला डैम है, मंगला डैम का भी बहुत बड़ा रकबा है, बहुत सारे इसमें दरिया, मिनी दरिया पड़ रहे हैं, 3 दरिया बड़े इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जब हम इस सूरत में हम बैठे होते हैं कि नज़दीक कोई गांव नहीं होता, तो हम आपको पॉइंट कैसे बताएंगे। सिर्फ शिकार खेलने की जो जगह होती है वो भी मीलों के हिसाब से होती है, उस सूरत में पॉइंट नहीं बताया जा सकता। तो कोशिश होती है कि शिकारियों को ये बताया जाए कि मैं किस जगह पे शिकार खेल रहा हूँ। और मच्छी जो लगती है वो भी आपको वाज़िया तौर पे हम दिखाते हैं कि ये हमने मच्छी पकड़ी है। ये नहीं कि पकड़ते 5 हों तो बताते 10 हों, अगर किलो की पकड़ें तो 2 किलो वज़न बताएं। मेरी कोशिश होती है कि जो वेट है मछली का, मैक्सिमम उससे पाव आधा किलो वज़न कम बताऊं मछली का। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये नुस्खा नंबर 3 हम आपको बताने लगे हैं। और इसके बनाने के 2 तरीक़ाकार हैं। इस वीडियो के बाद, नुस्खे के बाद, जब आप ये नुस्खा तैयार कर लेंगे, चारा पिसवा कर आपके पास मौजूद होगा, तो दूसरी वीडियो में लोड करूँगा, उसका बनाने का तरीका बताऊँगा। इंशाल्लाह ये नुस्खा जो है ना वो दूसरे तीसरे महीने तक, अप्रैल तक ये नुस्खा चलेगा। इस पे शिकार होगा, इस पे गुलफाम का भी शिकार होगा। और जो दरिया की मच्छी फीड करती है, मोरी, रहू, दरियाओं की मछली अक्सर फीड बंद नहीं करती, चलते पानी की वजह से मछली जोर करती है और वो खुराक करती है। तो इंशाल्लाह वो मछली आपको ज़रूर कुंडी पे हिट होगी। अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि महंगाई है, और इस महंगाई के वक्त में इतना बड़ा नुस्खा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी तक जो नुस्खे लोड किए ये 800 हज़ार से ऊपर के नहीं हैं।
600, 700, 800 का नुस्खा है। तो अभी जो मैं नुस्खा लोड कर रहा हूँ ठंडे पानी का, इस नुस्खे पे तकरीबन 1200-1400 रुपया आपका खर्च आएगा। तो ये आपके 2-3 महीने अगर रेगुलर भी शिकार खेलते हैं फिर भी आपके 3-4 महीने ये नुस्खा जो है ना वो इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होता चारा। तो एक चारे पे मैक्सिमम आपका ना 1500 रुपया अगर खर्च हो गया है तो उस चारे से आपने 5 दाने पकड़ लिए तो चारे के पैसे तो आ जाते हैं। अभी मछली का रेट आप देख लें 600-700 रुपये किलो है। तो अगर एक बार में आप 2-4 दाने पकड़ते हैं तो चारे महंगा तो नहीं है। वैसे अगर कीमतन देखा जाए तो रेमन सारा महंगा है, और इसके मुतबादिल आप देखें खल जो है पीली सरसों वो महंगी है, तिलों की खल महंगी है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा अखराजात होते हैं, ना कि नुस्खे पे इतना ख़र्चा नहीं होता। ये चारा भी कम इस्तेमाल होता है मटेरियल में, और ये एक दफ़ा जो है ना आप अगर 1000-1500 रुपया लगाते हैं तो 2-3 महीने वो चारा आपका चल जाता है। तो ये देखें नुस्खा नंबर 3, कपूर कचरी 50 ग्राम, बालछड़ 50 ग्राम, आओबेर 100 ग्राम, नागर मोथा 50 ग्राम, जलवतरी 50 ग्राम, वर्च 50 ग्राम, मुश्कदाना 50 ग्राम, बादिया खताई 50 ग्राम, जायफल 20 ग्राम, जलाबा रीढ़ 50 ग्राम, मेथरे 150 ग्राम। तो ये ठंडे पानी का नुस्खा है सर 11 चीज़ों का। और इंशाल्लाह आप ये नुस्खा पिसाई करवा लें तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बनाने का तरीक़ाकार बताया जाएगा, और इसके बनाने के 2 तरीक़ाकार हैं। तो दोनों पे बेहतरीन शिकार होता है। जब तक पानी ठंडा रहेगा ये नुस्खा बहुत कारआमद है, और इंशाल्लाह जो आपको रिस्क मिले आप मेरे लिए दुआ करें। जैसा कि नुस्खा नंबर 3 ठंडे पानी का नुस्खा आपको मैंने बता दिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बनाने का तरीका बताया जाएगा, और इस पे जो मछली मैं पकड़ूंगा वो आपको दिखाई जाएगी। तो इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।